जुआली होने के कारण से रस बनता है, और रस शरीर के अंदर पौष्टिकता बढ़ाने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है, पाचन शक्ति को ठीक करने का काम करता है। और जो जुआली नहीं करते, वो गाय जुआली नहीं करती, तो गाय का मालिक 4 जगह लोगों के पास जाता है, भैया हमारी गाय आज जुआली नहीं कर रही है। जुआली नहीं कर रही है तो क्या है? अस्वस्थ है, बीमार है। इसीलिए जुआली करना आवश्यक है, और आवश्यक है इसके लिए यहां से जाने के बाद जुआली करने के लिए पहला काम अपने आचार्यों के साथ, अपनी प्रबंधक समिति के साथ बैठना, जो आपको मिला है वो उनके सामने रखना। नहीं तो मैं विभाग के अनुसार प्रबंध समिति के कार्यकर्ता और प्रधानाचार्यों की बैठक में तीनों प्रांतों में रहना हुआ है। अलग से समिति के लोग बैठते हैं तो कई बार वो बोलते हैं, प्रधानाचार्य जी या अमुक आचार्य जी बहुत बैठकों में जाते, इतनी बैठकें होती हैं, इतने कार्यक्रम होते हैं, विद्यालय में कब क्या करें पता ही नहीं चलता है। उससे मुझे ध्यान में आता है कि हमारी जुआली होती नहीं। यदि जुआली होगी तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या करते हैं, तो उनके सामने वो बातें आनी चाहिए। वर्ष भर की वार्षिक योजना हम बनाएंगे, ये प्रांत ने तय किया, ये क्षेत्र का है, ये केंद्र का है, ये बात है, ये चलना है, ऐसा करना है। तो इसीलिए उन सब बातों का पुनर्स्मरण उनके साथ चर्चा करते हुए कर, क्योंकि काम बहुत सारे, कुछ नोट कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ बिंदु लिख करके बाद में देंगे, लेकिन एक बार उनके सामने बातें पूरी आए जरूर। आने से कुछ बातें हैं सीधे सीधे कराने की हैं, तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा इतना सारा काम होता है वहां, ये बातें भी चर्चा में आती हैं, ऐसा भी होता है। तो फिर उनके मन में संगठन के प्रति श्रद्धा भक्ति जगती है। अन्यथा उनको लगता है वो 4 दिन रहे, आनंद से मौज रही, फेसबुक पे हम देख रहे थे, बढ़िया बढ़िया फोटो पढ़ रहे थे, रंग बिरंगे फोटो पढ़ रहे थे, और कभी भोजन का हो रहा था, मातृशक्ति ने भोजन कराया तो भोजन टेबल पर लगे हैं, किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, किसी का क्या हो, ये सब हो रहा था। ये तो उन्होंने फेसबुक पर देख लिया, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा देख लिया, लेकिन असली काम वह जो प्रैक्टिकल हमको क्षेत्र में करना है। तो इसीलिए उन सब आचार्य बंधु प्रबंध समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रधानाचार्य जी क्या क्या 4 दिन में करके आए हैं, और ऐसा नहीं किया तो वो प्रबंध समिति का कार्यकर्ता कहेगा कि ये गाय जुआली नहीं कर रही है तो ये बीमार है। तो हमारे प्रधानाचार्य जी कच्छू नहीं, वैसे ही समय बर्बाद करके आए हैं, शुल्क भी खर्च करे आए, समय भी लगा के आए, क्या करें किया। तो उनके सामने दिखना चाहिए, तो दिखे उसके लिए बहुत सारी बातें अपने ध्यान में लेने की है, करने की। एक बात तो हमारे सबके ध्यान में आ गई होगी, विद्या वह जो अहम से वयम की बात कराए, विद्या वह जो अहम से वयम की बात कराए, और वयम की बात कराए अर्थात अपने को भूले, अपने को छोड़े, अपने से पिछड़े, और दूसरे की अर्थात दूसरे में परमात्मा तत्व जिसके अंदर हम देखते हैं, उसके प्रति अपना कुछ करने का भाव। वो परमात्मा तत्व है हमारे पास समाज, और वो भैया बहन, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने को, ये मैं है इसे हटाना, ये मैं अहम का भाव जगाती है, अहंकार को जगाती है। वयम माने
दूसरों के लिए, तो वयम की ओर ले जाना। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा, मैं नहीं तू ही। अब मैं नहीं तू ही, इतने बड़े शंकराचार्य जी का स्थान, उनको मिलने की बात थी, वहां तक जा रहे थे, लेकिन वह छोड़ इस काम में, क्यों? उसमें मोक्ष की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन समाज का काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए उस ओर जाने की योजना अपनी रहे। तो फिर अपने को खत्म करना पड़ता है, अर्थात अपने को विलीन करना पड़ता है, अपने को लगाना पड़ता है, अपने को खपना पड़ता है, तब जाकर के समाज के अंदर एक संदेश जाता है। तो भैया बहन, हमारे परमात्मा तत्व है, समाज है, नर सेवा नारायण सेवा, ऐसा हमारे पुराने लोगों ने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विषय आता होगा, चाहे हमारे संघ के तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवव्रत जी के द्वारा आया, और वो उसमें से विषय निकला कि समाज में समरसता लाने के लिए सभी शंकराचार्यों का द्वारा जो विषय आया गुरु जी के समय पर, बाला साहब देवव्रत जी सरसंघ चालक थे, तो संघ की डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी। उसमें इस सामाजिक समरसता का सेवा के कार्य के लिए विषय पढ़ाने वाले बाला साहब देवव्रत जी के द्वारा समाज के अंदर कहा कि छुआछूत अगर पाप नहीं है, अस्पृश्यता पाप नहीं है, तो दुनिया में कोई पाप नहीं, ऐसा संदेश देने वाले उसी संगठन से जुड़े हुए हम कार्यकर्ता बने। समाज के अंदर हम समरस होने की स्थिति आई है क्या? मेरे मन में जरा भी जातीय विषय को लेकर के मन में कभी भी सोते जागते उठते बैठते कभी भी हल्का भी मन में ये विषय नहीं आता, ऐसा है क्या? यदि है तो बहुत अच्छा, हम सब बधाई के पात्र। नहीं है तो वो किस कोने में छुपा है, मैं ये हूं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं नहीं हूं तू ही की बात कर रहे हैं, तो फिर दूसरा है, उसकी चिंता। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं वो अछूत है। अछूत वह है जो छुआ नहीं जा सके, और जो छुआ जा सकता है वो अछूत नहीं है, और छुआ नहीं जा सकता तो वो नहीं छुआ जा सकता। वो बड़ी चीज है, वही परमात्मा है। उसे पाने के लिए लोग लगे रहते हैं, पाते हैं कि नहीं पाते अलग विषय है, वो है। और वो छुआ नहीं जा सकता, उसे अछूत मानते तो वो भगवान है, उसका नाम हरि है।